श्री बद्रीनाथ धाम की ये खूबसूरत तस्वीरें तो हम देखने लग रहे भाई, मनमोहक नज़ारा है। जी जी। तो ये तो महाराज जी वो काम हो गया, बोले आम के आम और गुठली के दाम, अध्यात्म की शरण में भी हैं और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा भी है। जी जी। कैमरामैन तिकुंगा चकुर्ते को घुमा के दिखा दे, ये अनमोल खजाना है प्रकृति का। तो ये क्या है थोड़ा बताओगे? ये ऋषिगंगा है, ये जो नदी जा रही है इसको ऋषिगंगा बोलते हैं। अच्छा जी। वैसे अलकनंदा नदी है, लेकिन जो ये झरना है ऋषिगंगा का झरना माना जाता है। अलकनंदा। अलकनंदा। जी जी। अलकनंदा नदी है और ये ऋषिगंगा का झरना है। कैमरामैन तिकुंगा दिखा दे भाई किस तरह से पत्थरों को चीरती हुई अलकनंदा जो है वो आगे गंगा का रूप ले लेती है। गंगा का रूप ले लेती है। और यहीं पे नारायण ने साधना की थी, नर और नारायण ने इसी पर्वत पे अच्छा जी। रह के इसीलिए यहाँ पे फिर श्री बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। जी जी। और कई सालों पहले यानी कि सतयुग में ये मंदिर था यहाँ पे। सतयुग में मंदिर था और श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण ने जिक्र कर रखा है कि हम पिछले जन्म में नर और नारायण थे। ओके, यानी कई सारी जो कथाएं हैं इस रहस्यमय जगह के बारे में है भाई। कैमरामैन तिकुंगा दिखा दे एक बार किस तरह से जो धारा है, जल की जो धारा है, अंगड़ाई लेते हुए पत्थरों से टकराते हुए और प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा रही है। ये जो पीछे वाला जो पर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर तक पीछे, इस पर्वत से लेकर पीछे तक द्रोणागिरी पर्वत का रास्ता जाता है। अच्छा। जो कुमाऊं नैनीताल वाला जो एरिया है, द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ली थी, ऐसा मान्यताएं हैं। ओके। तो ये जो एरिया है सिद्ध योगियों का एरिया माना जाता है, सिद्धों का एरिया। अच्छा। तो यहाँ पे सिद्ध योगियों ने साधनाएं की है। यहाँ कहते हैं बहुत सी गुप्त और प्रकट गंधराएं हैं, जहाँ पे आज भी ऋषि मुनि हजारों साल से ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। यानी कि रहस्यमयी गुफाएं हैं यहाँ आगे, जो बहुत सारे ऋषि मुनि आज भी तपस्या के लिए बैठे हुए हैं। जी जी। जिनसे कोई संपर्क नहीं है आम लोगों का। आम लोगों का कोई संपर्क नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को अनुभव रहे हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत से, जैसे एकांत में कोई रह के साधना करता है तो उसको बहुत से आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, उन ऋषियों से संपर्क स्थापित होता है। अच्छा। ऋषि पतंजलि ने कहा है जब हम मूर्धन्य में ध्यान करते हैं तो सिद्धों के दर्शन होते हैं। ऋषि पतंजलि के विभूति पाद में आप पढ़ोगे उसमें मिलेगा इसका जिक्र। तो महाराज जी आप बता रहे थे कि हनुमान जी जो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी लेके गए थे वो यहीं से लेके गए थे? नहीं, ये पर्वत श्रृंखला है जो द्रोणागिरी में जाके मिलती है पीछे, वहाँ से लेके आए थे। वहाँ से लेके आए थे। चलो भाई, वो और भी बहुत सारे रहस्य जो हैं वो इन पहाड़ियों में दफन है। और ये रहस्यमयी पहाड़ियाँ बहुत लंबा इतिहास अपने अंदर दफन किए बैठी हैं और खूबसूरती की हदें पार हैं। प्रकृति का अद्भुत अकल्पनीय और अद्वितीय नज़ारा है श्री बद्रीनाथ धाम की। ये जो अद्भुत तस्वीरें हैं वो हम तरतीब पहुँचाने लग रहे हैं। वीडियो को शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर कर दो। और इस जगह के बारे में और भी यदि आप लोगों ने कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। और जो श्रद्धालु या फिर जो पर्यटक इस जगह पर आके जा चुके हैं, अपना तजुर्बा जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू और स्वामी जी शुभ नाम योगी अमरनाथ जी के साथ।